हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th का मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। दो पार्ट्स है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। उसमें पहला पार्ट हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स। इस टोटल चैप्टर में 7 एक्सरसाइजेस है और उसमें से पहले 3 एक्सरसाइजेस डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड है और आगे के 4 एक्सरसाइजेस मैट्रिसेस पे बेस्ड है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट्स की थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी सीखेंगे, जिसमें क्रेमर्स रूल, कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एंड नेक्स्ट हम मैट्रिसेस में सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स या फिर मैट्रिसेस क्या होते हैं? Basically, these are array of numbers arranged vertically और horizontally। तो अगर horizontal arrangement है तो हम इसे रो कहते हैं और अगर vertical arrangement है तो हम इसे कॉलम कहते हैं। So this is how we define array of numbers। तो यहाँ हम इसे कहेंगे 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 क्यों? सो दिस फर्स्ट 2 डिनोट्स नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ कितने रोज है टोटल? 2 रोज, दिस दैट्स वाई 2। एंड सेकेंड नंबर डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ 2 कॉलम्स है, इसलिए आई हैव रिटन 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स। तो इसे हम m इंटू n भी कहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिनोट द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। आपको a इंटू डी करना है, मतलब d को a से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस b इंटू सी करना है, यानी ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन देना है। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ए बी और सी डी इज़ द रो एंड ए सी और बी डी इज़ द कॉलम। So this is how we denote determinants। और ये सब टर्मिनोलॉजीज़ है डिटर्मिनेंट्स में। तो आप पूछोगे कि सर एग्जांपल दिखाओ, तो ये एग्जांपल है। इन दिस एग्जांपल वी हैव अ 2x2 डिटर्मिनेंट और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व या फिर फाइंड द वैल्यू या फिर इवेल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। तो हम इवेल्यूएट कैसे करेंगे? इवेल्यूएट करने के लिए सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, -2 इंटू 2 दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, -1 इंटू 3 हो जाएगा दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। ये आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -2 इंटू 2 इज़ -4, -1 इंटू 3 इज़ 3, so -4 - 3 is -7। so this is the value of our determinant। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। एनीथिंग विच इज़ अ रियल नंबर कैन बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो प्रीवियसली हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व होता है। नाउ वी विल सी हाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज सॉल्व। ऑर्डर 3 यानी क्या? 3 रोज and 3 columns, 3x3 का डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए बी सी डी के एम। ये जो लेटर्स है 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर लेके आप कैपिटल लेटर में डिनोट कर सकते हो या फिर डेल्टा लिख सकते हो सिंपली। सो द नोटेशन फॉर डिटर्मिनेंट इज़ डेल्टा। सो अगर आपको कहीं दिखा कि डेल्टा इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक अ डिटर्मिनेंट, तो आपको समझ जाना है कि वो डिटर्मिनेंट है। सो अगर ये डिटर्मिनेंट आपको मिला कहीं 3x3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? किसी ने आपको पूछा कि भाई ये लो 3x3 डिटर्मिनेंट और मुझे सॉल्व करके दो इसका आंसर। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के ज़रिए सीखेंगे कि 3x3 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, अगर आपने सही से ध्यान दिया तो आप किसी भी टाइप का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ वी टेक 3, ये जो पहला एलिमेंट है इसको हम कंसिडर करेंगे, इनटू अभी इस 3 के रो को और कॉलम को
आपको कवर कर देना है। और फिर क्या बचता है, वो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ लिखना है। सो यहाँ डिटर्मिनेंट विल बी 2, 4, -1 और 3. So this is the determinant that remains after we hide the row and column of 3. तो 3 का हो गया। अभी हमको नेक्स्ट एलिमेंट लेना है, दैट इज़ 2. सो 2 लेते वक्त आपको याद रखना है सेकेंड एलिमेंट जो कोई भी हो उसको माइनस साइन के साथ लेना है, यानी यहाँ हम लिखेंगे -2। ठीक है, जो कोई मिडल एलिमेंट होगा उसको माइनस साइन के साथ लेना है। और फिर सेम प्रोसीजर, इस एलिमेंट का रो और कॉलम आपको हाइड कर देना है। तो आपको जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ क्या आएगा, 1, 4, 2, 3। और लास्ट में हमें थर्ड एलिमेंट कंसीडर करना है जो है 1। बस ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ही कंसीडर होते हैं और इसमें मिडल एलिमेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है। सो थर्ड एलिमेंट इज़ 1 + 1 × अब आपको क्या करना है, 1 का रो और 1 का कॉलम हाइड कर देना है और जो कोई एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो 2/2 डिटर्मिनेंट मिलता है। क्या है यहाँ, 1, 2, 2 - 1। तो यहाँ हमें ये इक्वेशन मिली है वेयर देयर इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2/2 डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ हम इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 × इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 = 6 -4 × -1 इज़ -4। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आगे देखते हैं, -2 × यहाँ क्या आएगा, 3 × 1 = 3 -4 × 2 = 8। सो इस सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये ब्रैकेट आएगा। थर्ड वैल्यू क्या आएगा, +1 × -1 × 1 इज़ -1 -2 × 2 इज़ 4। तो यहाँ हमें सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा, 3 × 6 - -4 मतलब 6 + 4 दैट इज़ 10 एंड 10 × 3 इज़ 30 माइनस यहाँ क्या आएगा, 8 - 3 5 होता है तो यहाँ -5 आएगा, 3 - 8 -5 × -2 इज़ +10। तो यहाँ आंसर आएगा 30 + 10। यहाँ क्या होगा, -1 - 4 इज़ -5 -5 + 1 इज़ -5। तो यहाँ आंसर आएगा -5। फाइनल आंसर क्या आएगा, 30 + 10 इज़ 40 -5 इज़ 35। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आवर 3/3 डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्या याद रखना है, पहले 3 एलिमेंट्स लेने हैं, पहले रो के ये 3 एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं। उसमें फर्स्ट एलिमेंट × उसके रो और कॉलम को हाइड करके जो कुछ एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2/2 का डिटर्मिनेंट आता है। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं मिडल एलिमेंट लेकिन माइनस के साथ, -2 × उसका रो उसका कॉलम हाइड करके जो कुछ एलिमेंट्स बचते हैं उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो 2/2 डिटर्मिनेंट हो जाता है। प्लस लास्ट एलिमेंट, अभी यहाँ अगर -1 होता तो मैं यहाँ भी -1 ही लेता, मतलब जो कुछ साइन है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की उनको वैसे ही लेना है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज होगी। यानी अगर डिटर्मिनेंट में -2 होता तो यहाँ लेते वक्त में +2 लेता सॉल्व करते वक्त डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब रूल्स आपको याद रखने हैं वाइल सॉल्विंग फॉर 3/3 डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेम कंसेप्ट यूज़ करके हाउ वी कैन फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ 3/3 डिटर्मिनेंट। सो मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में।